सिंध असम्बली में पीटीआई का अपोजिशन लीडर हटाने के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर से हटाने के लिए लॉबिंग कर रही है। मज़ीद जानते हैं डॉम न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइए नंबरों के इस खेल में किसको किस पर फौकियत है? जी, हलीम आदिल शेख को पीपल्स पार्टी के अरकान अब अपोजिशन लीडर से भी हटाना चाहते हैं। इस हवाले से लॉबिंग शुरू कर दी गई है। एमकेएम जो इस वक्त ऐवान में काफी ज्यादा नशिस्तों के साथ नुमाया है, 21 एमपीएस एमकेएम के पास हैं, जबकि 14 एमपीएस जो हैं वो जीडीए के पास हैं। लेकिन जो ऐवान में पीटीआई है उनकी तादाद 30 थी, जिनमें से 4 अरकान जो है मुनर्रिफ होने के बाद अब पीटीआई की जो तादाद है वो 26 है। अगर जीडीए की हिमायत मिल जाती है एमक्यूएम को, तो एमक्यूएम अपना अपोजिशन लीडर लाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब एमक्यूएम की राहें जुदा हो चुकी हैं। विफाक में भी पीटीआई से इससे पहले विफाक में चूंकि कोलूशन में थे दोनों जमातें, तो इसलिए यहाँ पर अपोजिशन भी मिलकर कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि राहें अलग हैं, तो सिंध असम्बली में भी जो है वो उनकी राहें जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से जीडीए को मनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही जीडीए के अरकान इस बात पर रजामंद हो जाएंगे, तो फिर एमक्यूएम अपना अपोजिशन लीडर लेके आने में कामयाब होगी। अब तक जो बताया जा रहा है कि खातून जो रुकने सिंध असम्बली है राना अंसार, वो मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रही हैं अपोजिशन लीडर के लिए। अब लॉबिंग तेज की गई है। देखने में यह आएगा कि बजट जो है वो बजट की तकरीर अपोजिशन लीडर कौन से करते हैं, हलीम आदिल शेख करते हैं या फिर राना अंसार। जी खबर, बहुत शुक्रिया आपका।